और आपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान किया था, लोकसभा में हराने का काम किया था, वो देश के दलित समाज अपनी बुझा नहीं है, उनके अंदर की आग की बुझने हम लोग दिए नहीं है, वो आज भी जल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर बिहार के साथ साथ पूरे देश की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और ऐसे में अब देखिए, इसी बीच बिहार बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अब बीजेपी बिहार के सभी विधानसभा में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेगी और कांग्रेस सांसद और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन करेगी और लोगों को बताएगी कि कांग्रेस और जो राजद है वो आरक्षण विरोधी है। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर जो बीजेपी के विधायक है लखेंद्र पासवान वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। और पुनः 22, 23 और 24 तारीख के बिहार के सभी जिलाओं में हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और राहुल गांधी का पुतला भी फूकेंगे। और ये तेजस्वी यादव जो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आरक्षण को समाप्त करा देना चाहता है, उनको भी मैं सचेत करता हूं कि राहुल गांधी का आप समर्थन कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। 2025 के चुनाव में भी यही दलित समाज आपको खदेड़ बिहार से लगा देगा। और विधानसभा स्तरीय 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे बिहार के 243 विधानसभा में हम धरना प्रदर्शन और पुतला फूकने का काम करेंगे। और एक चीज केवल यह कहके कि भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कोई माइक का आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और राहुल गांधी को मैं सचेत करता हूं, आरक्षण को यदि छुओगे तो देश के दलित समाज कांग्रेस मुक्त भारत की ओर ले चला है। और आपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान किया था, लोकसभा में हराने का काम किया था, वो देश के दलित समाज अपनी बुझा नहीं है, उनके अंदर की आग की बुझने हम लोग दिए नहीं है, वो आग आज भी जल रही है। और आने वाला समय वो तब तक जलते रहेगी तब तक कि देश में कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार और अपने प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के निर्देशानुसार आज मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो जब अमेरिका में गए तो अमेरिका में जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो पहले भारत की बदनामी करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने अमेरिका में जाकर यह कहा कि अब देश के अंदर, भारत के अंदर हमारा केंद्र में सरकार बनता है तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये राहुल गांधी जी को क्या हो गया? ये राहुल गांधी जी का दोहरा चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा हम लोग को पहले से भी मालूम था, लेकिन जो उनका चरित्र है, जो चाल है और जो चेहरा है, उन्होंने अमेरिका में जाकर उजागर कर दिया। ये राहुल गांधी जी के लिए कोई नया बात नहीं है, राहुल गांधी जी के पूर्वज ने भी यही किया। उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लोकसभा में चुनाव हरा देने का काम किया और ऐसे लोगों से चुनाव हरवाने का काम किया, अपमानित करने का काम किया जो उनके राहुल गांधी के परिवार के, कांग्रेसिया परिवार के प्लेट उठाते थे। वैसे लोगों से चुनाव हरवाना, इतना ही से उनके मन नहीं भरा। लंबे समय तक जब कांग्रेस के सरकार इस देश के अंदर रहा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित तक नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने जो समर्थन दिया, तो उस समय भाजपा के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया। एक बदल राहुल गांधी जब जाते हैं तो आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। और जब अभी आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ है सामने, उस 24 के चुनाव में यही राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने और बिहार का जो राहुल गांधी के जो समर्थक पार्टी है, जो आज राहुल गांधी आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, तो जो आरजेडी के लोग, जो उनके समर्थक के लोग हैं, उनके गठबंधन के लोग हैं और जो उनके गठबंधन के पार्टियां हैं,
आज राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान पर अपना मौन व्रत धारण करके मौन व्रत समर्थन करने का काम किया। और यही लोग जो आज राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान के समर्थन दे रहे हैं, यही लोग लोकसभा का चुनाव सामने 2024 के हुआ है, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी, भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। तो ऐसे लोगों से मैं पूछता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार, तेजस्वी यादव जी से आप जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को तिवारा देश में सरकार बनेगा तो वो आरक्षण समाप्त कर देगी, आज राहुल गांधी अमेरिका में जाकर यह कहते हैं कि केंद्र में सरकार हमारी बनी तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। हम क्यों न कहे कि केवल कांग्रेस या पार्टी का ही चाल, चेहरा और चरित्र नहीं है, ये आरजेडी का भी चाल, चेहरा और चरित्र जो है वो उजागर हो गया है। लेकिन ये देश की जनता और खासकर अनुसूचित जाति समाज, दलित समाज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिसको ताकत दिया, जिसको आरक्षण दिया, उसने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा दलित समाज खड़ा इसलिए है कि भाजपा पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी आरक्षण आप क्या समाप्त कर दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी तो जहां देश और राज्य का एकल पद होता है, जहां आरक्षण नहीं होता है, जहां संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है राज्यपाल और राष्ट्रपति ने, वहां भी भारतीय जनता पार्टी दलित के बेटा, अनुसूचित जाति बेटा को रामनाथ कोविंद जी जो बिहार का राज्यपाल भी बने, जिनको भाजपा ने राष्ट्रपति भी बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने आज आदिवासी, दलितों में महादलित, आदिवासी बेटियां, देश के मान और सम्मान द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर रखा है। आज राजेंद्र पासवान ऐसा बिहार में दर्जनों दलित समाज का विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री है, कि भारतीय जनता पार्टी ने बताया है। आज देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में विधायक है, सांसद है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित समाज को बनाता है। आप आरक्षण समाप्त क्या कर दीजिएगा? आपका जो चरित्र है वो आप कहीं छुपने उठने वाला नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, आप समझ जाइए, जब तक भारतीय जनता पार्टी है कोई माई का लाल का दम नहीं है आरक्षण को समाप्त कर देगा। जब जब कोई आरक्षण को छूने का काम किया है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का भी कोशिश किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने डंडा से उसको खदेड़ने का काम किया है। हम सबों ने देखा है, तत्काल के भी देखे हैं, 2018 में ही आपने देखा है। इसलिए आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ आप बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए पूरे देश के साथ जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, आज बिहार में भी हम लोगों ने महाधरना का आयोजन करके भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा बताने का काम किया है, जो पूरे बिहार में हम लोग क्रमबद्ध यह धरना आंदोलन करने का काम करेंगे। 20 से 21 तारीख को पूरे देश में धरना था, उसी कड़ी में आज आपने देखा कि आज हमने धरना प्रदर्शन अनुसूचित जाति मोर्चा ने कार्यक्रम किया है। तो अभी आपने देखा, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो कांग्रेस के सांसद हैं और देश के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, देखिए जब वो विदेश गए थे तो उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। अब देखिए आरक्षण को लेकर जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। और वहीं देखिए अभी जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बिहार के सभी विधानसभा में बीजेपी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेगी। साथ ही साथ जो कांग्रेस के सांसद हैं और देश के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनका पुतला भी दहन करेगी और लोगों को बताएगी कि कांग्रेस और जो राजद है वो आरक्षण विरोधी है। और भी क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान का। आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।